नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि मुहूर्त के संबंध में किस प्रकार के महीनों का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के मास का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जोड़ दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। मुहूर्त के संबंध में किस प्रकार के महीनों का, मासों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, नॉर्मली 4 प्रकार के मासों का मुहूर्त के संबंध में प्रयोग किया जाता है। मास कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जब मुहूर्त की बात आती है तो नॉर्मली 4 प्रकार के मासों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला होता है दोस्तों सौर मास। अब ये सौर मास क्या होता है दोस्तों, सौर मास निर्णयन सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश के ऊपर आधारित होता है। सौर मास एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के समय तक प्रभाव में रहता है। सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है वो मास उसी राशि के नाम से जाना जाता है। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश से शुरू करने पर अलग अलग सौर मासों के नाम दोस्तों इस प्रकार से हैं, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। दोस्तों, जितने भी षोडश संस्कार होते हैं, यज्ञ होते हैं, ऋण लेने या देने वाले कार्यों में सौर मास का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे प्रकार के मास की। तो दूसरे प्रकार का मास है चंद्रमास। अब दोस्तों, चंद्रमास, यहाँ मुहूर्त के संबंध में 2 प्रकार के चंद्रमास का प्रयोग होता है। प्रथम शुक्लादि चंद्रमास, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक, तो ये पहला प्रकार का चंद्रमास है। और दूसरा होता है दोस्तों कृष्णादि चंद्रमास। ये एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक होता है। दोस्तों, वैसे तो पहली प्रकार का चंद्रमास मुख्य है, लेकिन भौगोलिक स्थितियों के अनुसार दोनों प्रकार के मासों का प्रयोग प्रचलन में है। तो दोनों प्रकार के मासों का प्रयोग किया जाता है और ये डिपेंड करता है भौगोलिक स्थिति के अनुसार। चंद्रमासों के नाम दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको। ये हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। दोस्तों, जो नववर्ष है वो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा इस तिथि से शुरू होता है। जो शुक्लादि पद्धति को मानते हैं उनका चैत्र शुक्ल पक्ष के बाद में चैत्र कृष्ण पक्ष आता है और उसके बाद वैशाख का शुक्ल पक्ष, और फिर इसी तरह सभी चंद्रमास एक के बाद एक नंबर में आते हैं, क्रमशः आते हैं। दोस्तों, जो लोग कृष्णादि चंद्रमास पद्धति को मानते हैं उनका जो नववर्ष है वो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही शुरू होता है, लेकिन इसके बाद वैशाख कृष्ण पक्ष शुरू होता है और इसके बाद वैशाख शुक्ल पक्ष शुरू होता है और इसी प्रकार सभी चंद्रमास चलते हैं। कृष्ण आदि चंद्रमास पद्धति में चैत्र मास का कृष्ण पक्ष पिछले वर्ष में आता है। दोस्तों, व्रत के प्रारंभ, श्राद्ध, नवग्रह का निर्माण, नवग्रह में प्रवेश और दूसरे सभी तिथि से संबंधित मामले जैसे कि जन्मदिन मनाना, इनमें चंद्रमास का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, तीसरे प्रकार का मास है वो है सावन मास। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बराबर एक दिन का मान लेने पर एक सावन मास कुल 30 दिनों का होता है। दोस्तों, आयु निर्णय,
गर्भकाल की गणना, प्रायश्चित कर्म आदि कार्यों में इसका प्रयोग होता है। अब दोस्तों चौथे प्रकार का मास है, वो है नक्षत्र मास। अब ये क्या होता है दोस्तों चंद्रमा द्वारा सभी 27 नक्षत्रों के ऊपर गोचर करने में लिए जाने वाला समय नक्षत्र मास कहलाता है। मतलब चंद्रमा को जितना समय लगा 27 नक्षत्रों का गोचर करने में, उतने समय को नक्षत्र मास कहते हैं। और इसका प्रयोग दोस्तों होता है नक्षत्र शांति, यज्ञ विशेष और नक्षत्रों से संबंधित कुछ विशेष गणनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मुहूर्त में इस तरीके से 4 प्रकार के महीनों का, 4 प्रकार के मासों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।